हम सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक टर्म्स हमारी हो चुकी है, दूसरी टर्म्स की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज। देखो वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया है, इस बार हम सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालेंगे। किसमें? 100 ml सॉल्यूशन में। तो 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा। जैसे कि 10% सॉल्यूशन ऑफ HCl, इसका मतलब क्या होगा कि 10 ml लिक्विड HCl प्रेजेंट है किसमें? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। इसका मतलब 90 ml सॉल्वेंट वाटर प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर। मैं आपको एग्जांपल दूंगा करने के लिए। एग्जांपल कर लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एथेनॉल व्हेन 20 ml ऑफ एथेनॉल डिजॉल्व इन 160 ml वाटर। तो बच्चों में क्वेश्चन में दिया गया सॉल्यूट एथेनॉल 20 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वाटर 160 ml। तो जो टोटल वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 180 ml। अब हमें सीधा सा फॉर्मूला लगा देना है, जिसका होगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एथेनॉल और V/V परसेंटेज। फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपका 20 ml एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 180 ml मल्टीप्लाई 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 11.11% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 11.11 ml एथेनॉल प्रेजेंट है 100 ml ऑफ वाटर में, 11.11 ml। इसी प्रकार हमारा थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको अच्छे से देखें नाम को, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या होगा कि इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं W/V परसेंटेज, यानी वेट ऊपर, यानी सॉल्यूट की ग्राम में वह वैल्यू जो 100 ml सॉल्यूशन में पाई जाती है। 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट की ग्राम में वैल्यू मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है। देखिए कैसे देखते हैं इसको एग्जांपल की मदद से कि 10% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ध्यान से देखें इसको, फिर से दोबारा बताता हूँ कि एग्जांपल क्या दिया गया है कि 10% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का मतलब होगा कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस बार सॉल्यूट की जो वैल्यू है ग्राम में दी गई है और सॉल्यूशन कैसा आपका 100 ml का सॉल्यूशन है। एग्जांपल मैं भी दूंगा आपको, जो आपको साथ के साथ करने हैं। तो वीडियो पॉज करके इसको फॉर्मूले की हेल्प से खुद करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन आपका 10 ग्राम ऑफ यूरिया वाज डिजॉल्व इन टोटल वॉल्यूम 500 ml ऑफ वाटर, यानी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है 500 ml और सॉल्यूट प्रेजेंट है ग्राम में, यानी कि सॉल्यूट का जो मास है वो आपको दिया गया है 10 ग्राम। तो जो गिवन वैल्यूज आपको लिख लेनी है। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो आपके पास फार्मूला लगाएं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला, जिसे हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में परसेंटेज W/V। फार्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। वैल्यू पुट करें, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml मल्टीप्लाई 100 सॉरी। अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाटर वेयर 98 ml ऑफ वाटर प्रेजेंट एंड 2 ग्राम यूरिया। बच्चों ये जो टर्म्स है नेक्स्ट नंबर 4 पार्ट्स पर मिलियन, ये तब यूज की जाती है जब सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत ही कम मात्रा में, सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि सॉल्यूट के वो भाग जो सॉल्यूशन के 10⁶ भाग में उपस्थित होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन तो कैसा होगा
10⁶ पार्ट वो मास के भी हो सकते हैं, वॉल्यूम के भी हो सकते हैं। तो सॉल्यूट के कैसे होंगे, वो भी मास के हो सकते हैं या फिर वॉल्यूम के हो सकते हैं। दोनों तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। यदि हम चाहें उसको मास के टर्म में लिखना तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶। यदि कोई चाहता है उसको वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करना तो हम उसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶। तो शहरों में जो वायु प्रदूषण, कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज़ में दिया गया है कि 10 ppm ऑफ SO2 इन एयर। 10 ppm ऑफ SO2 का मतलब क्या होगा कि आप अगर इसको वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप बताएंगे कि 10 ml ऑफ SO2 प्रेजेंट है किसमें, 10⁶ ml ऑफ एयर में। यदि कोई इसको बताना चाहता है ग्राम में तो आप बताएंगे कि 10 ग्राम SO2 एयर प्रेजेंट है किसमें, 10⁶ ग्राम ऑफ एयर में। आप इसको दोनों तरीके से रिप्रेजेंट। एक एग्जांपल दिया है पार्ट पर मिलियन का। इफ़ देयर इज़ अ 0.6 ग्राम ऑफ Pb प्रेजेंट इन 277 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन देन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Pb इन ppm। अब आपको कंसंट्रेशन फाइंड करनी है Pb की इन ppm के अंदर। तो सीधा सा एक वैल्यू जो आपको दी गई हैं उनको लिख दें। मास ऑफ सॉल्यूट 0.6 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 277 ग्राम, गिवन वैल्यूज़। फॉर्मूला जो आपको आता है ppm का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶। वैल्यू रख दें, मास ऑफ सॉल्यूट 0.6 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 277 ग्राम मल्टीप्लाई 10⁶। तो आंसर आ जाएगा 2166 ppm, यानी कि 2166 Pb के जो पार्टिकल हैं वो 10⁶ मास में प्रेजेंट हैं। पढ़ते रहें, घर पे खुश रहें। अब स्कूल खुलेंगे या नहीं पता नहीं है अभी तक कुछ भी। जितना आपका हो चुका है उसको अच्छे से पढ़ें ध्यान से, बस जो पढ़ा दिया उसको अच्छे से याद कर लो, आपको और कुछ नहीं चाहिए।